जय हिंद दोस्तों, मैं अब्दुल कलाम आजाद आरजेड क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग लास्ट वीडियो में पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 3.2। पहला क्वेश्चन हम लोग का हो गया था। दूसरे क्वेश्चन में 3 पार्ट दिया हुआ है, तीनों को हम लोग इस क्वेश्चन के अंदर देखेंगे। तो ध्यान से आप हमारे साथ पूरे वीडियो के साथ बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है A1/A2 B1/B2 और C1/C2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा सम। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे बोल रहा है, ये 3 क्वेश्चन दिया हुआ है। इन 3 क्वेश्चन को आपको A1/A2 B1/B2 C1/C2 यानी इनके अनुपात के द्वारा आपको जांच करना है कि ये रेखाएं क्या प्रतिच्छेदी हैं, क्या समांतर या समपाती हैं। इनको सॉल्व नहीं करना, बिना सॉल्व किए आपको बताना है। यानी इन 2 रेखाओं को बिना सॉल्व किए ग्राफी निरूपण नहीं करना है, वैसे ही आपको बताना है। किसकी मदद से? A1/A2 या B1/B2 या C1/C2 इन तीनों के अनुपात के संबंधों से। तो याद होगा, आपने लास्ट वीडियो इंट्रोडक्शन पार्ट देखा होगा, तो मैंने आपको समझाया था। अगर नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को जरूर देख करके आइए। यहां पे चलिए शुरू करते हैं। अब देखो, यहां पे हमारा समीकरण 1 है, ये हमारा समीकरण 2 है। पहले वाले समीकरण को समीकरण 1 से A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 से क्या करेंगे हम लोग? तुलना करेंगे। तो तुलना करने पर आपको क्या मिलेगा? A1 B1 C1। तो A1 आपको मिल जाएगा। देखो, ये x का जो गुणांक होता है वो A1 होता है, जो y का गुणांक होता है वो B1 होता है -4, और जो अचर पद होता है वो C1 होता है। ऐसे ही होना चाहिए। देखो, A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0, ये भी तो इधर ही से दिया हुआ है। 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0। अब यहां पे आप लिख लो समीकरण 2 से। तो A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से तुलना करने पर, तो आप तुलना करोगे तो मिलेगा A2 मिलेगा यहां पे 7, B2 मिलेगा आपको 6 और C2 मिलेगा आपको -9। ठीक। अब यहां पे आप क्या करिए? A1/A2 करिए। तो A1 आपको 5 मिला है, A2 आपको 7 मिला है। B1/B2 करिए। B1 आपको मिला है -4 और B2 मिला है 6। इसको कट सकता है, आप काट सकते हैं, तो -2/3 हो जाएगा। C1/C2 भी कर लीजिए। C1/C2 वैसे होपफुली इसकी करने की जरूरत नहीं है। देखो, जब A1/A2 आपको 5/7 मिल गया और B1/B2 -2/, दोनों अलग अलग दिख रहा है ना, तो आपको तीसरा करने की जरूरत ही नहीं है। आप चूंकि आप लिख सकते हो A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। देखो कहां बराबर है भाई? A1/A2 5/7 है और B1/B2 -2/3 है। दोनों बराबर है क्या? बिल्कुल भी नहीं है। तो A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 होगा। ये कब होता है? जब 2 रैखिक समीकरण आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, जिसका हल क्या होता है? अद्वितीय होता है। तो रैखिक समीकरण युग्म क्या होंगे? रैखिक समीकरण युग्म प्रतिच्छेदी होंगे। यही तो पूछ रहा है आपसे, प्रतिच्छेदी रेखा है कि समांतर है कि समपाती है। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन इस वाले में। तो समीकरण 1 से अब अगर आप डायरेक्ट कर सकते हैं, देखो यहां पे मैंने आपको समझाया, ऐसे लिखते हैं, आप भी लिखिएगा ऐसे ही, पूरा एक एक स्टेप लिखिएगा। सबसे बेहतर तो ये होगा कि इस समीकरण 1 को भी लिखिए और उसके नीचे ये लिखिए, उससे तुलना करने पे A1 B1 लिखिए। नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा। मैं यहां पे डायरेक्ट करने जा रहा हूं। यहां पे समीकरण 1 से A1 आपको मिला 9, B1 मिला 3 और C1 मिला आपको 12। समीकरण 2 से आपको क्या मिलेगा? A2 मिलेगा, वो है 18, B2 मिलेगा, वो है 6, C2 मिलेगा, वो है 24। तो अब यहां से तो A1/A2 आपने ज्ञात करना है। A1/A2, A1 क्या है? 9, A2 क्या है? 18। दोनों को भाग दोगे तो क्या मिलेगा आपको? 1/2। ठीक। अब आपका B1 क्या है और B2 क्या है? B1 आपका 3 है, B2 क्या है? 6, तो 1/2। ठीक। C1 क्या है? C2 क्या है? तो C1 आपका 12, C2 आपका 24। इसको भी भाग दोगे तो 1/2 आएगा। अब आप ध्यान से देखो, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। देखो तीनों बराबर है, A1/A2 B1/B2 C1/C2। जब तीनों बराबर होते हैं तो दोनों रेखाएं क्या होती हैं? समपाती होते हैं और इनका कोई भी हल नहीं होता है। अतः रेखा समपाती होंगे। ठीक। तो रेखा क्या होंगे? समपाती होंगे। इसका आंसर हो गया। तीसरे वाले क्वेश्चन में यहां पे भी आप समीकरण 1 से
अब समीकरण 1 से हम लोग क्या करने वाले हैं भाई, a1 लेके आने वाले हैं तो 6 आया, b1 आप लेके आए -3, c1 आप लेके आओगे तो 10 आएगा। समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 से आपको क्या मिलने वाला भैया, a2 मिलने वाला है। तो a2 आपका क्या हो गया 2, b2 आपका क्या हो गया -1, c2 क्या हो गया 9। अब यहां पे क्या मिलेगा आपको a1 अपान a2 निकालना है। a1 लिखो, अपान लिखो, a2 लिखो। a1 अपान a2, a1 क्या है भाई 6 है, a2 क्या है 2 है, तो क्या निकल के आ गया 3। b1 अपान b2, b1 अपान b2, b1 क्या है -3, b2 क्या है -1, क्या मिल गया आपको 3 मिल गया। c1 अपान c2, c1 क्या है भाई 10, c2 क्या है 9। ठीक, इसमें कुछ कॉमन नहीं है। अब यहां पे आप देखो a1 अपान a2 इक्वल टू होगा b1 अपान b2, नॉट इक्वल टू होगा c1 अपान c2। देख लो, a1 अपान a2 3 है, b1 अपान b2 3 है, c1 अपान c2 10/9 है, जो कि बराबर नहीं है। तो जब इस स्थिति में आ जाए a1 अपान a2 और b1 बराबर हो b1 अपान b2 के, और c1 अपान c2 बराबर नहीं होता है, तब क्या होता है, दोनों रेखाएं समानांतर होते हैं। क्या होते हैं, तो लिखेंगे, लिख देंगे यहां नीचे, दोनों रेखाएं समांतर समांतर है। और अगर पूछेगा इसके हल कितने हैं, तो भैया इसके कोई हल नहीं होने वाले, क्योंकि दो रेखाएं समांतर चलती हैं तो उसको दोनों एक दूसरे को कहीं पे प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, कटेंगी नहीं, तो उसके कोई भी हल नहीं होने वाले हैं। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत ही इजी है ये। आपको अनुपात जो है याद करना पड़ेगा, एक दो बार आप लिखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आप कर सकते हैं एग्जाम्पल्स में, और अपने मन से कोई भी रैखिक समीकरण लिख करके आप एग्जाम्पल्स करिए, आपको अच्छा लगेगा, यकीनन आपको आएगा। अगर कहीं पे कोई दिक्कत है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलो दोस्तों, ठीक है, इससे मनोबल बढ़ता है। और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो जिससे हर स्टूडेंट तक ये सारी चीजें पहुंच सके। तो चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आपको अगले क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।